गिरकर उठना मैंने सूरज से सीखा है, हर रोज़ ढलता है पर नई सुबह के साथ हर रोज़ निकलता है। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट का। तो वीडियो जो थी हमारी बीच में ही शायद कट गई थी, जहाँ पर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमorphous सॉलिड्स की बात कर रहे थे। हम क्या बात कर रहे थे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड द अमorphous सॉलिड्स। कुछ इस तरीके से देखा था हमने फर्स्ट पॉइंट कि पार्टिकल्स जो हैं वो अरेंज रहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर्स में, किसमें? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। यानी कि ये अरेंजमेंट जो आप देख रहे हैं, इस तरीके का अरेंजमेंट वो रेगुलरली रिपीट होगा। ठीक है, मतलब जो अरेंजमेंट यहाँ पर होगा ना, सेम अरेंजमेंट यहाँ पे होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, बट अगर हम बात करेंगे अमorphous सॉलिड्स की, अमorphous सॉलिड, तो उसमें क्या होता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता है। उसमें क्या होता है? नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर, उसमें सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। कहने का मतलब क्या है शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब? शॉर्ट रेंज ऑर्डर का कहने का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि मेरे पास जो है ना, अगर मेरे पास मान लेते हैं कि यहाँ पे ए है, फिर यहाँ पे बी है, फिर यहाँ पे सी, तो यहाँ पे डी होगा, यहाँ पे एफ होगा, फिर यहाँ पे ए होगा, फिर यहाँ पे बी सी डी। कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। किसी एक पॉइंट को देख करके आप दूसरा पॉइंट प्रोडिक्ट नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। बट आपने देखा होगा कि इससे पहले की वीडियोस में जिसमें मैंने बात की थी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, तो उसमें मैंने एग्जांपल दिया था, तो आपने ईजिली प्रोडिक्ट कर लिया था। अगर आपको एक पार्ट, यहाँ वाला पार्ट पता था, तो आप दूसरे साइड वाला पार्ट अपने आप बता रहे थे। यस, बता रहे थे। बट यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर क्या होगा, इस बॉक्स में क्या होगा, ये जो सर्कल है उसमें क्या होगा, तो आप नहीं बता सकते हो कि क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। वही अरेंजमेंट, इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं अमorphous सॉलिड। ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्यों? अगर मान लो रिपीटेशन मिल भी रहा है तो बहुत ही शॉर्ट टाइप का मिलेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ए बी है, ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ भी ए बी हो, ठीक है, पर यहाँ पे फिर बी सी आ गया। तो अगर रिपीटेशन हो भी रहा है तो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होगा, तो इसीलिए इसको शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोलते हैं। और या हो सकता है कि नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इसको इस तरीके से भी कहा जा सकता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी होते हैं, और जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर तो होंगे ही। ये वाला मेरा जो डिफरेंस था वो फर्स्ट था। अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी कुछ दिया हुआ है, जैसे कि क्वार्टर्स ग्लास। अब देखो, क्वार्टर्स ग्लास, ग्लास वर्ड कहीं भी आए ना, ग्लास, मैंने बताया भी था कि जो ग्लास होता है ना वो अमorphous सॉलिड होता है। कहीं भी ग्लास लग जाए बस आँख मूंद करके क्या करना कि अमorphous पे टिक कराना। वहाँ पे लिखा है क्वार्टर्स ग्लास इज एग्जाम्पल ऑफ अमorphous सॉलिड। रबर, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? अमorphous सॉलिड्स के एग्जाम्पल होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्या होते हैं? सोडियम क्लोराइड और क्वार्टर्स। ध्यान दो, यहाँ पे सिर्फ क्वार्टर्स है। क्वार्टर्स इज द एग्जाम्पल ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जब आपको क्वार्टर्स ग्लास लग जाए सो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अमorphous सॉलिड। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। अब एक और चीज़ों की बात करते हैं। चलो, अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। जो हमारे पास एक ट्रिक बता रही हूँ मैं, तुम लोगों को ध्यान से सुनो। ये ट्रिक है, ऐसा कुछ रियलिटी में मत समझना। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ना, और जो अमorphous सॉलिड होता है, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है और क्या होता है? अमorphous सॉलिड। तो तुम इस तरीके से ले लो ना कि क्रिस्टलाइन सॉलिड अच्छा बच्चा है, और जो अमorphous सॉलिड है वो बहुत ही बेकार बच्चा है। तो सारी खराब चीज़ें जो है वो अमorphous के अंदर डालना, और अच्छी चीज़ें किसके अंदर डालना? क्रिस्टलाइन के अंदर डालना। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट्स की। देखो, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंस पॉसेस शार्प मेल्टिंग पॉइंट whereas amorphous solid melt gradually over a temperature range। इसका मतलब क्या है? इस चीज़ को समझो। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना, वो उसका एक फिक्स्ड टेम्परेचर होता है कि ये मान लेते हैं कोई टेम्परेचर है, ठीक है, सपोज ये वाली जो टेम्परेचर है, इस पर क्या होगा कि वो जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट कर जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, इस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज़ अ मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, बट अगर हम बात करें अमorphous सॉलिड की, तो उसका कोई फिक्स नहीं होता है। उसका जो होता है वो रेंज होता है, ठीक है, ओवर अ रेंज, कि वो इस टेम्परेचर से लेकर के और इस टेम्परेचर तक क्या करेगा, इस टेम्परेचर तक उसकी क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो एक मतलब फिक्स्ड होती है। ठीक है, और
और अगर हम लोग बात करें अमॉर्फस सॉलिड की, तो जो उसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है उसका एक रेंज होता है, ठीक है। मतलब कोई एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 से, बस ये जस्ट एग्जांपल है, 2 से लेकर के 6 तक इसका रेंज है। 2 से लेकर के इसके बीच में 2.2 भी आ सकता है, 2.3 भी आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो किसी भी पॉइंट पे वो मेल्ट हो सकता है। बट यहाँ पे मान लेते हैं 2 है, तो ये सिर्फ 2 पर ही क्या होगा, मेल्ट होगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का फिक्स्ड होता है मेल्टिंग पॉइंट एक, ठीक है, मतलब शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स का एक रेंज होता है, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है, सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट की वजह से हो रहा है ये सारी चीज़ें, कि वो किस तरीके से अरेंज्ड हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सो इस प्रॉपर्टी की वजह से, मेल्टिंग पॉइंट की वजह से, एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी निकल के आती है, दैट इज़ अ हीट ऑफ फ्यूज़न। सो पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ द हीट ऑफ फ्यूज़न। हीट ऑफ फ्यूज़न का मतलब होता है कि सॉलिड से लिक्विड बनना, दैट इज़ द हीट ऑफ फ्यूज़न, ठीक है। सो जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका जो हीट ऑफ फ्यूज़न होता है वो डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है। बट अगर हम बात करें अमॉर्फस सॉलिड्स की, तो उनका हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, नॉट डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न, ठीक है। सो ये कंसेप्ट था मेल्टिंग पॉइंट का। ये सेकेंड जो है डिफरेंस था। अब हम थर्ड डिफरेंस की तरफ चलते हैं। सो लास्ट प्रॉपर्टी है आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी। तो मैंने बोला ना कि अच्छी अच्छी सारी चीज़ें किसको दे दो तुम, क्रिस्टलाइन सॉलिड की दे दो, और गंदी गंदी सारी चीज़ें अमॉर्फस को दे दो। बट यहाँ पर याद करनी है एक चीज़ है कि यहाँ पे अच्छी वाली चीज़ तुम्हें अमॉर्फस को देनी है। अब भैया सब कुछ गंदा तो उसको नहीं दे सकते ना, तो आप एक अच्छी चीज़ें दे दो ना, उसको दे दो। मतलब अमॉर्फस के पास जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी होती है आइसोट्रॉपी की, और क्रिस्टलाइन के पास जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है एनाइसोट्रॉपी की। और ये सिर्फ याद करने का तरीका है कि एक अच्छी चीज़ इसको भी दे दो, यानी कि आइसोट्रॉपी दे दो किसको, अमॉर्फस सॉलिड को दे दो, और एनाइसोट्रॉपी दे दो क्रिस्टलाइन सॉलिड को। अब समझते हैं कि व्हाट इज़ द आइसोट्रॉपी एंड व्हाट इज़ एनाइसोट्रॉपी। सबसे पहली बात तो ये कि आइसो का मीन्स क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है। आइसो का मतलब होता है क्या है, सेम। सेम यानी कि जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया, थर्मल एक्सपेंशन हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया, ये सारी चीज़ें ना आइसोट्रॉपी में मतलब आइसोट्रॉपिक जो स्ट्रक्चर होता है, और उसको, उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं आइसोट्रॉपी, उसमें सेम होता है। यानी कि अमॉर्फस सॉलिड में सारे डायरेक्शन में आप देखोगे ना तो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है। ये अरेंजमेंट की वजह से होता है। बट आप एनाइसोट्रॉपी में देखोगे ना तो जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, जैसे कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये जो होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंट होगा। सो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।